हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल अनु फ्री क्लासेज पर। टॉप 10 सामान्य ज्ञान महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर सीरीज का ये तीसरा वीडियो है। फर्स्ट और सेकंड वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, कृपया जाकर देख लीजिए। चलिए इसमें हम देखते हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषक नीति की घोषणा कब की गई? आप लोग को बताना है वर्ष 2001 में, या बी है वर्ष 2007 में, या वर्ष 1948 में, या डी है वर्ष 2000 में। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वर्ष 2007 में राष्ट्रीय कृषक नीति की घोषणा की गई थी। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी जो उड़ने में असमर्थ तथा तेज दौड़ने वाला पक्षी है। यहाँ पर मैंने प्रश्न जो लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए कि पृथ्वी पर यानी कि संसार का सबसे विशालतम पक्षी यानी सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है ये बताना है। और याद रखिएगा, जो विशालतम पक्षी जो सबसे बड़ा पक्षी है वह उड़ने में असमर्थ है, वो उड़ नहीं सकता है। और याद रखिएगा कि उड़ नहीं सकता है लेकिन सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी है। अगर पूछा जाए कि सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी कौन सा है तब भी वही आंसर सही होगा। तो याद रखिएगा कि इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा शुतुरमुर्ग। सबसे बड़ा पक्षी है जिसे हम ऑस्ट्रिच कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहा जाता है? ऑस्ट्रिच कहा जाता है। और याद रखिएगा कि ये ऑस्ट्रिच है, ये कहाँ पर पाया जाता है? तो यहाँ से लिख लीजिए, यह अफ्रीका में पाया जाता है। अफ्रीका में पाया जाता है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि सबसे छोटा पक्षी कौन सा है, तो अभी तक पेपर में पूछा गया है तो यही गुंजन पक्षी था, हमिंग बर्ड था। लेकिन अब याद रखिएगा कि बी हमिंग बर्ड है। सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड ना होकर बी हमिंग बर्ड है। याद रखिएगा कि ये है, ये बी हमिंग बर्ड जो है ये लिख लीजिए संसार का सबसे छोटा पक्षी है। संसार का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो याद रखिएगा बी हमिंग बर्ड है। और इसका आकार कितना है? तो लिख लीजिए आकार जो है वो 5 सेंटीमीटर। याद रखिएगा। और मैं बात करूं कि यह कहाँ पर पाया जाता है, तो यह क्यूबा में पाया जाता है। क्यूबा में पाए जाने वाले पक्षी का नाम क्या है? तो बी हमिंग बर्ड है, जो संसार की सबसे छोटी पक्षी है। ये बात याद रखिएगा। तो इतना आप लोग कॉपी में नोट डाउन करिए। अच्छा, एक बात और मैं आप लोग को बता दूं कि ये जो बी हमिंग बर्ड है यह आगे और पीछे दोनों उड़ सकता है। याद रखिएगा, संसार का सबसे छोटा पक्षी बी हमिंग बर्ड है जो आगे और पीछे दोनों उड़ सकता है। आगे और पीछे दोनों तरफ उड़ सकता है। इतना आप लोग कॉपी में नोट डाउन करिए। फिर मैं तीसरा और चौथा प्रश्न इस तरीके से टॉप 10 प्रश्न आप लोग को लिखवाता हूँ। चलिए दोस्तों, हम अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न इसमें है, कह रहा है भारत में अधिकांश वर्षा किस मानसून से होती है? ऑप्शन ए है दक्षिण पूर्व मानसून, बी ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम मानसून, और ऑप्शन सी है पश्चिमी विक्षोभ, और डी ऑप्शन है उत्तर पूर्व मानसून। मैं आप लोग जो आंसर बता रहा हूँ वो सही और सटीक ही बता रहा हूँ। तो कृपया आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों से भी बताइए और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे कि संख्या बढ़े और मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हो सकता है मैं आप लोगों को पढ़ा दूँ। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दक्षिण पश्चिमी मानसून से भारत में अधिकांश वर्षा होती है। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सदाबहार वृक्ष कौन सा है? इसमें बताना है, पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से सदाबहार वृक्ष कौन सा है? तो याद रखिएगा कि रोजवुड जो है वो सदाबहार वृक्ष है, और महोगनी ये भी सदाबहार वृक्ष है, और केन ये भी सदाबहार। उपरोक्त सभी, यानी कि इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मैंने यहाँ पर जितने भी सदाबहार वृक्ष जो हैं ये इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं तीनों। अब चलिए प्रश्न नंबर 5वां देखते हैं। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इसका आंसर आप लोग को पता है तो कृपया हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं, जब तक मैं आप लोग को कुछ और जानकारी दे देता हूं। अगर मैं बात करूं कि असम, तो याद रखिएगा कि असम की सूरमा घाटी, असम की सूरमा घाटी एवं पश्चिम बंगाल की
दार्जिलिंग 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 चाय उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। यानी याद रखिएगा कि जो सूरमा घाटी चाय है इसका उत्पादन असम में होता है और जो दार्जिलिंग चाय है इसका उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। लेकिन यहाँ पर लिखा है भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, कि भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पूछा जाए तो असम है। इतना आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं और लिखवाता हूँ। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न हम लोग फटाफट देख लेते हैं। देखो प्रश्न नंबर 6 है, उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ लगता है। आप लोग को बताना है कि कुंभ मेला अगर मैं बात करूँ कि कहाँ कहाँ पर लगता है, तो याद रखिएगा कि हरिद्वार में भी लगता है, नासिक में भी लगता है और उज्जैन में भी लगता है और प्रयागराज में भी लगता है। तो आप लोग को पता होगा कि प्रयागराज जो है वो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ पर लगता है, तो प्रयागराज में लगता है। लेकिन अगर पूछा जाए निम्नलिखित में से कुंभ मेला लगता है कहाँ पर लगता है, तो प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन चारों स्थानों पर कुंभ मेला लगता है। और कुंभ मेला की मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि ये 12 वर्ष के अंतराल पर लगता है। 12 वर्ष पर कुंभ मेला लगता है और अर्ध कुंभ की बात की जाए तो 6 वर्ष पर। चलिए अगला प्रश्न है 7वां, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन है अरस्तु, मैं कुछ लिख देता हूँ। जैसे अरस्तु की अगर बात की जाए तो याद रखिएगा कि अरस्तु किसके जनक है, तो जीव विज्ञान, जीव व जंतु विज्ञान का जनक अगर पूछा जाए कौन है, तो अरस्तु हैं। अगर थियोफ्रैक्टस की बात की जाए तो याद रखिएगा कि ये वनस्पति विज्ञान के जनक हैं, वनस्पति विज्ञान। और याद रखिएगा कि जो ये एडम स्मिथ हैं ये अर्थशास्त्र के जनक हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8वां, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है पूछा गया। इसमें ऑप्शन ए है कौटिल्य, बी ऑप्शन है एडम स्मिथ और सी ऑप्शन है ए और बी दोनों और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कौटिल्य। याद रखिएगा कंफ्यूज थोड़ा करने वाला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो एडम स्मिथ को कहा जाता है। अगर अर्थशास्त्र के रचयिता पूछा जाए कौन है, तो कौटिल्य है। इतना आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं लिखवाता हूँ। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हम लोग जल्दी जल्दी देख लेते हैं, शाम हो गई है, वीडियो भी थोड़ा। देखिए प्रश्न नंबर 9 है, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश किसके उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश का पर्वतीय प्रदेश किसके उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए है साल, बी ऑप्शन है सागौन, सी ऑप्शन है केसर और डी ऑप्शन है चंदन। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा केसर। केसर के लिए उत्तर का पर्वतीय प्रदेश विश्व प्रसिद्ध है। अगर मैं बात करूं प्रश्न नंबर 10वें की, इसमें पूछा गया है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। ऑप्शन नंबर ए है श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटिल और बी ऑप्शन है श्रीमती इंदिरा गांधी और सी ऑप्शन है संतोष यादव और डी ऑप्शन है सुचेता कृपलानी। इसका आंसर आप लोग को पता है तो कमेंट सेक्शन में हमें अवश्य लिखें, जब तक मैं कुछ और जानकारी आप लोग को दे देता हूँ। अगर मैं बात करूँ याद रखिएगा कि श्रीमती इंदिरा गांधी की, याद रखिएगा कि श्रीमती इंदिरा गांधी तो ये प्रथम महिला प्रधानमंत्री प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो श्रीमती इंदिरा गांधी थी। अगर मैं बात करूं कि प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो याद रखिएगा कि सुचेता कृपलानी थी। प्रथम महिला मुख्यमंत्री, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है पेपर में। प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो सुचेता कृपलानी थी। प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो श्रीमती इंदिरा गांधी थी। और याद रखिएगा कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये श्रीमती प्रतिभा सिंह पटेल। तो इतना आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अगर पिछला वाला वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो कृपया जाकर प्लेलिस्ट बना हुआ है वहाँ पर देख लीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।